हाय दोस्तों। अब हम लोग सफलता की ओर और एक कदम बढ़ाने चल रहे हैं। तो हम लोग उसी प्रोसेस को आगे करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, तो हम लोग अब स्थानिक नाम देखेंगे। जो जो वहाँ महत्वपूर्ण स्थान है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, कहाँ कौन सा है। बस वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वहाँ क्या क्या मिला है। RO और PCS के लिए यही इम्पोर्टेंट है। बाकी तो हमने जो कब खुदाई हुई, कौन से विद्वान ने उसकी खुदाई की, कहाँ पे है, वो आपको प्रिंट के रूप में पहले ही दे दिया है। बस वहाँ पे क्या क्या मिले ये चीज़ें हमें देखनी है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंध के लड़काना जिले के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की। महत्वपूर्ण स्थल इसके क्या क्या हैं? महत्वपूर्ण स्थल इसके हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर विशाल स्नानागार मिला है। ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मार्शल ने इसे तत्कालीन उस समय के विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो आप सोच सकते हैं कितनी मतलब हमारी जो संस्कृति है, हमारे प्राचीन काल कितनी भव्य है। तो फिर आगे और चलते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है, जो 45.71 मीटर चौड़ाई और 15.23 मीटर सॉरी दोस्तों 45.71 मीटर लंबाई और 15.23 मीटर चौड़ा है। शासन व्यवस्था वहाँ की जनतंत्रात्मक थी। आज भी देख सकते हैं कितने मतलब दशकों बाद यहाँ पर अभी उस तरह की जनतंत्रात्मक आज भी कई देश फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। कुषाण शासक मतलब उसको बनवाए थे। अन्य प्राप्त अवशेष हैं जैसे महाविद्यालय भवन, कांसे की नृत्य करती मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के छभट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल, खन, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले। दोस्तों ये तो हुई मोहनजोदड़ो। अब हम नेक्स्ट स्थान पे आते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो यह है आपके पाकिस्तान के एरिया में है। चनहुदड़ो पाकिस्तान। इस स्थल की खोज 1931 में MG मजूमदार ने की, उत्खनन मैके ने करवाया। खोज तो MG मजूमदार ने की, लेकिन उत्खनन मैके ने करवाया। संध्या संस्कृति के अतिरिक्त यहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूमर संस्कृति और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले। यहाँ मनके, सीप, अस्थि मुद्रा बनाने के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ पर प्राप्त जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, प्राप्त प्रमुख अवशेषों में अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते की बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह और लिपस्टिक, ये तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। हम आपको बता दें फिर से, यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेष अलंकृत हाथी और खिलौने एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह और लिपस्टिक, ये तो आया है, पूछा है। तो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्थान पे आते हैं लोथल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस समय के, इस समय जैसे व्यापार हो रहे हैं, बंदरगाह मतलब हैं, तो उस समय ये भारतीय महाद्वीप का प्रमुख बंदरगाह था, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ क्या क्या मिले और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये आप देखेंगे आगे। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। और वहाँ पे मेन एक और इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना होगा कि मकान का दरवाज़ा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। ये यहाँ की विशेषता है, जो उसका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा
में थे उसके विपरीत है यहाँ पे। तो इसको आपको मतलब याद करना पड़ेगा, मतलब जानना पड़ेगा कि ये चीज़ें यहाँ पे विपरीत थी। इसे लघु हड़प्पा इसे लघु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। प्रमुख उपलब्धियां यहाँ गोदी, वही आप लोग को दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि यहाँ की प्रमुख उपलब्धि गोदी मतलब भारतीय उपमहाद्वीप का प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर था। और यहाँ पर अब देखेंगे प्रमुख अवशेष क्या क्या हैं। पहली बात तो बंदरगाह आप लोग जानते ही हैं। धान और बाजरे का साच, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियां इसके इसके अतिरिक्त मृदभांड उपकरण और मुहरे, यहाँ पे बाट एवं माप तथा पाषाण उपकरण है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कैसे मतलब यहाँ पे वो है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा आपका ये राजस्थान में है। यहाँ पर प्रमुख उपलब्धि क्या है, तो हम लोग ज़्यादा, क्योंकि हमारा परिप्रेक्ष्य ये है कि जैसे RO PCS में तो ज़्यादा गहराई में जाके जो फैक्ट है वो आप लोग खुद देख सकते हैं पेपर में कैसे पूछा है। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी है। तो हम ऑप्शनल हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे केवल जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वही मतलब पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर कालीबंगा में प्रमुख उपलब्धि मतलब इस स्थान की उपलब्धि क्या क्या है। जुते हुए खेत, बहुत लोगों को मालूम होगा, जुते हुए खेत के साथ हवन कुंडों के अतिरिक्त अस्तित्व का साक्ष्य। प्रमुख अवशेष में आते हैं बेलनाकार मुहरे, हल के निशान, ईंटों से निर्मित चबूतरे। ये हवन कुंड और अग्नि कुंड यहाँ पर मिले, ये प्रश्न पूछा गया है कई एग्जामों में। अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, और घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ। अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ, पूर्ण दफनाना, आंशिक दफन एवं दाह संस्कार। देखिए लोथल और यहाँ ये कालीबंगा, ये 2 जगह हैं जो यहाँ पर संस्कार की 3 विधियाँ, वहाँ पर भी और यहाँ पर। यहाँ एक पूर्ण दफनाया जाता था, आंशिक दफन होता था और दाह संस्कार भी किया जाता था। तो हम आगे आते हैं बनावली। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हाल्ट जिसको कहते हैं मतलब वो रहेगा, वो है बनावली पे आते हैं। प्रमुख अवशेष, अब हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बनावली कि मतलब ये आप लोग पहले उसमें चार्ट में देखें कब खुदाई कहाँ से हुई, बस इतना हम लोग देखेंगे कि मतलब यहाँ क्या क्या मिला है, बस ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आपका कौन खुदाई की है, कहाँ पे है, और ये सब आगे चार्ट में पहले ही दे दिया गया है। उसको आप लोग देख लेना, याद कर लेना, तो ये चीज़ें ज़्यादा वो मतलब समझ में आएगी, रिलेट कर पाओगे ज्योग्राफी से। तो प्रमुख अवशेष यहाँ पर हल की आकृति खिलौने के रूप में मिली है। फिर यहाँ पे ये दोस्तों पूछा गया है, देखिए तिल, सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़कों और नालियों के अवशेष, मनके, मातृ देवी की लघु मृण मूर्तियाँ, तांबे के बाड़ाग्र, मनुष्यों एवं पशुओं की मूर्तियाँ, चर्ट के फलक, सिलखड़ी और पकाई मिट्टी की मुहरें यहाँ पर मिली हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टॉपेज आ गया सुरकोटदा। प्रमुख अवशेष इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये पाकिस्तान में ही स्थित है। यहाँ पे घोड़े की अस्थियाँ एवं विशेष प्रकार का कब्रगाह है, बस ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। घोड़े की अस्थियाँ ये कई एग्जामों में पूछा है कहाँ से प्राप्त हुए, और विशेष प्रकार का कब्रगाह पूछ सकता है। तो घोड़े की अस्थियाँ इसको ज़रूर मतलब याद कर लेना।
अब हमारा लोग का नेक्स्ट स्टॉप है रंगपुर। यहाँ पर धान की भूसी के ढेर, धान की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदवान, पत्थर के फलक, पत्थर के फलक। बस इतने दोस्तों मिले हैं रंगपुर से। अब हम आ जाए कोट दीजी। कोट दीजी में मुख्य अवशेष इसके वाड़ाग्र हैं, कांस की चूड़ियाँ हैं, धातु के उपकरण तथा हथियार यहाँ पर प्रमुख हैं। अब हमारे लोग का नेक्स्ट स्टॉपेज रहेगा धौलावीरा। धौलावीरा में आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि बहुत से मतलब वहाँ पे एक प्रमुख व्यवस्था थी, वहाँ की अच्छी जल प्रणाली, वहाँ की प्रमुख व्यवस्था अच्छी जल प्रणाली थी। धौलावीरा को धौलावीरा को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया। यह विशालतम 2 नगरों में से एक है। देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो ये पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर 2 प्रमुख, भारत के वर्तमान में 2 प्रमुख विशालतम नगरों में ये धौलावीरा है और दूसरा आपका वो है राखी गढ़ी है हरियाणा में। अच्छी जल प्रणाली व्यवस्था के लिए यह जाना जाता है, बाकी तो इसमें और ख़ास नहीं है। अन्य नगर में देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। अन्य नगर में आपको मुंडीगाक, मुंडीगाक बहुत से लोगों ने अभी सुना होगा। मुंडीगाक ये अफ़गानिस्तान में है, स्थित है। मांडा आपको मालूम है जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के दाएं तट पे, ये आप लोग को याद रखना दाएं तट पे है कि बाएं तट पे। रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित। बुर्ज होम, बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर में है। मानवीय समाधान के साथ कुत्ते का समाधान मिला है, ये काफ़ी लोगों को पता होगा। तो हम लोग बस दोस्तों आज इतना ही, फिर अपने नेक्स्ट पड़ाव को कल देखेंगे, अपने अभियान को कल चालू रखेंगे। इसके साथ जय हिंद।